गुड मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है व्यंजन के अन्य भेद। व्यंजन के अन्य भेद में क्या आता है? व्यंजन के अन्य भेद में आते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण, या इसी को कहते हैं नव विकसित, या इसको क्या कहते हैं? और द्वित्व तो हो गया, द्वित्व नहीं होता है, द्विगुण होता है, द्वित्व अलग होता है। समझ में आया? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या है? व्यंजन के अन्य भेद हैं। अब यहां पे है कि व्यंजन के अन्य भेद में पहला कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? परिभाषित कीजिए संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि, जब एक व्यंजन ध्वनि दूसरे अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि जब एक व्यंजन ध्वनि दूसरे अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब बेटा यहां पर क्या है कि जैसे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो पहले क, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये इसमें पूछता है कि कछा जो है किससे बना हुआ है, त्र किससे बना हुआ है, श्र किससे बना हुआ है, ज्ञ किससे बना हुआ है, या ज्ञ श्र किससे बना हुआ है। तब ये दो अलग अलग ध्वनियों के मेल से बना हुआ है क छ। कछा क्या है? अब ये कछा क्या है? किससे बना हुआ है? क और मूर्धानी स। क और मूर्धानी स के मेल से बनता है क्या? कच्छा। ठीक है। अब इसमें पूछता है कि कच्छा का पहला वर्ण क्या होता है? क होता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं? तालाबी स होता है, ह होता है, तो क्या है? गलत है। पहला वर्ण क्या है? क है और अंतिम वर्ण स। इसको भी कहीं कहीं तोड़ दिया जाता है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अ भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो कुछ जगह आपको दो तरीके से मिलेंगे, क और मूर्धानी स। ठीक, कहीं ऐसे भी मिलेंगे, कहीं ऐसे भी मिलेंगे। दोनों का मतलब क्या है? एक है। इसमें ध्वनि को अलग कर दिया गया है, थोड़ा डीपली जाकर दिखाया गया है। इसी तरह पूछे कि त्र किससे बना हुआ है? त जो बना हुआ है, त और र से मिलकर बना हुआ है, और इसको भी हलंत करेंगे तो अ आ जाएगा, इसका भी आएगा तो त हलंत र आएगा। समझ में आया? ये क्या बना है? त्र। अब पूछा जाए ज्ञ किससे बना हुआ है? नहीं, ये उच्चारण के लिए होता है ग, होता है ज प्लस य, ज जमा य। अ नहीं है, य है। क्या है ये? य। इसमें अ तोड़ देंगे, अब इसको आधा करेंगे, यानी कि दूसरे भाग तरीके से लिखे तो ज और य। समझ में आया? इसी तरह स्र किससे बना हुआ है?
तो स और र तोड़ दे तो इसमें से स और र, ये 4 ध्वनियां हैं। इसी तरह एक और भी आता है, ये अन्य में आता है, इसे साइड में देख लीजिए, द, ये क्या है? विद्या, विद्या। तो ये किससे बना हुआ है? तो द और य से, द और य से, द और य से मिलकर क्या बनता है? द। इसी को क्या कहते हैं? विद्या, यानी कि आ लगाएंगे तो विद्या या विद्यालय लिखते हैं ना। तो विद्यालय में जो द है ना, द और य से मिलकर बना है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। सम्मिलित किया जाएगा तो कितना हो जाएगा वर्णमाला की संख्या? 53। ठीक है, छोटे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। समझ में आ रही है ना? हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, ये ग्रामर है, ये कभी नहीं बदलेगा। तुम बुढ़े भी हो जाओगे तब भी नहीं बदलेगा। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा बेटा भी आकर यही पढ़ेगा, तुम्हारा बेटा भी आकर यही पढ़ेगा ग्रामर, क्योंकि ये आधार है, नहीं बदलेगा। भाषा जो भी है, इंग्लिश के और हिंदी के ग्रामेटिकली आप सही हो गए तो आपकी भाषा समझ सुधर गए। तो अगर ग्रामर आपका सही हो गया तो आपका हिंदी सही हो गया। समझ में आया? चले आगे चले। अब अन्य भेद में क्या आता है? अन्य भेद में एक आता है क्या? अतिरिक्त व्यंजन। ये जो हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, और भी जो वर्णों के अन्य भेद हैं उसको भी आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे अभी क्या जानना है? मिटा दे ये, अभी जानना है हमें नवविकसित या अतिरिक्त या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। चलिए, कह रहा है कि नवविकसित व्यंजन में कौन होते हैं? तो नवविकसित व्यंजन में द और ध होते हैं बेटा, ये याद रखना। ये किससे बने हुए हैं? ये ट वर्ग से मिले हुए हैं, ट वर्ग से बाहर निकले हुए हैं ड और ध। अतिरिक्त व्यंजन के रूप में, अतिरिक्त व्यंजन के रूप में, व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। ट वर्ग के द और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर उनके स्वरूप क्या होते हैं? स्वरूप बदल जाते हैं। स्वरूप बदल जाते हैं और इसके बाद वो क्या हो जाते हैं? स्वरूप बदल जाते हैं द और ध में। इसमें ड और ध में तथा ध्वनियों में अंतर आ जाता है। तथा ध्वनियों में आ जाता है। ध्वनियों में अंतर आ जाता है। समझ में आया? ये क्या कह रहा है कि ड और ढ क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। हम कहें तो अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। क्या? ड और ढ।
ट वर्ग के ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर इसके स्वरूप बदल जाते हैं। स्वरूप क्या हो जाता है? ड और ढ का, तथा ध्वनियों में अंतर आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे अतिरिक्त, द्विगुण या नव विकसित व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? ये कभी भी शब्द में पहले नहीं आते, ये कभी भी शब्द में पहले नहीं आते, जब भी आते हैं बीच और अंत में आते हैं। ये याद रखिएगा, ये कभी भी ड ढ बिंदी लगा हुआ ये आपके शब्द से पहले नहीं आएगा, जब भी आएगा बीच में आएगा शब्द के, नहीं तो अंत में आएगा। पहले जो आएगा क्या आएगा? ड और ढ आएगा, जो ट वर्ग का है। ठीक है, जैसे लिखते हैं डमरू। डमरू में कौन आता है? ये आता है या ये आता है? ट वर्ग वाला आता है ना। तो इस तरीके से बेटा समझ में आया। फिर मिलेंगे अगले क्लास में और व्यंजन के आगे वर्णों को जानते हुए।